देख रहे हैं समय पर यह सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी गवाही। ऐसा नहीं है कि आप में से अधिकांश को इस बारे में कहीं कुछ भनक ना हो, किसी को पूरा इल्म होगा, किसी को इस बारे में कभी ना कभी शक तो जरूर हुआ होगा, और हो सकता है बहुत सारे लोग इनोसेंटली उसी को सही समझ रहे हो जो उनको नजर आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है और इसके शिकार सिर्फ आप नहीं है, बल्कि दुनिया भर में देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले डॉक्टर्स भी इस मामले को देखकर जाहिर है शर्मसार हुए हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में डॉक्टर्स के चुनाव का पैमाना क्या है, ये जानकर आपको हैरानी होगी। देश के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहां करप्शन की जड़ें नहीं फैली हो। दुनिया भर में जिस एम्स के नाम की तूती बोलती है, दरअसल वहां तो डॉक्टरों के सिलेक्शन में ही बड़ी धांधली हो रही है। 25 साल तक एम्स में सेवा देने के बाद आज डॉक्टर सरीमन नंदी उस राज का पर्दाफाश कर रहे हैं जिसे उन्होंने अपने सीने में सालों से छिपाया हुआ था। डॉक्टर नंदी जो आज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी के लिए बड़ा नाम माने जाते हैं, उनका सिलेक्शन एम्स में कैसे हुआ, जरा सुनिए। वो मिस्टर सिंह ने सारा गवर्निंग बॉडी को टेलीफोन कर रहे थे। जो मेरा दोस्त आए हैं अमेरिका से और वो अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और प्लीज सी दैट जस्टिस इज डन। आई एम प्रेस सेक्रेटरी टू मिसेस गांधी। तो मैंने सोचा दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ जॉब। आई शुड एक्सेप्ट द जॉब। आई एम इन अमेरिका, आई एम क्वाइट हैप्पी। और उसने कहा जो if you don't if you don't do this, you never get the job. That was my first experience of corruption. हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री होने के बावजूद डॉक्टर नंदी को करप्शन से दो चार होना पड़ा। सिलेक्शन और प्रमोशन में मंत्री या फिर ब्यूरोक्रेट की पैरवी जरूरी होती है। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मशीनों की खरीद फरोख्त में भी कट चलता है। इस सिस्टम से तंग आकर डॉक्टर अरविंद ने भी एम्स को अलविदा कह दिया। डॉक्टर अरविंद कुमार को रोबोटिक सर्जरी में महारत हासिल है, लेकिन एम्स ने इनकी भी कद्र नहीं की। जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वगैरह थे, उन लोगों ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सूट करने के लिए 5 मिनट के अंदर एक प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट एम्स के पद का इंटरव्यू 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट भी उन्होंने पूरी नहीं की। एक ही एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू करके खत्म कर दिया था। तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन की थी और प्रूफ किया मैंने कि हाई कोर्ट में कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 2 एक्सपर्ट्स होने की, वो पूरी नहीं हुई है, और कोर्ट ने उस इंटरव्यू को खारिज किया। गरीब और मजबूर मरीजों के लिए एम्स मक्का है। यहाँ उन्हें डॉक्टर का चेहरा भगवान से मिलता जुलता लगता है, लेकिन ये कैसा भगवान है जिसे अपनी किस्मत चमकाने के लिए दूसरों के सामने नतमस्तक होना पड़े। इस समय दिल्ली से रश्मि कुमार। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरीके से इन पैरामीटर्स पर डॉक्टर्स को वहां रखा जा रहा है तो वो आगे कितनी सेवा करेंगे और उनसे कितनी सेवा की उम्मीद की जानी चाहिए। डॉक्टर के मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, एम्स से तो आप भी आए हैं, ये अगर होता भी है एम्स में ऐसा, तो क्या पूरे कुएं में भांग घुली हुई है या ये एब्रेशंस हैं? नहीं, ये एब्रेशंस नहीं है। ये डॉक्टर अरविंद तो मुझसे बहुत सीनियर है, प्रोफेसर थे जब हम वहां पे थे। हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने वहां एजिटेशन किया था रिजर्वेशन के अगेंस्ट। तो हम जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन्हें ये सिस्टम काम नहीं करने देता। अब हम जाके मीन्स यहाँ पे सारे डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूं, हम जाके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमें XYZ अमाउंट ऑफर करता है पर मंथ या पर ईयर का। उस पर मंथ पर ईयर के अमाउंट को फुलफिल अगर हमने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर एक फाइनेंस कमेटी की मीटिंग ईयरली होती है, अब वंस इन 3 मंथली होती है, और फिर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आपकी सैलरी कैसे जस्टिफाई की जाए। ठीक, अब उस जस्टिफिकेशन को देने के लिए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी आदमी हो, उसके पास क्या रास्ता है? या तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर उस करप्शन का पार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो आप बात कर रहे थे कि किसकी सर्जरी करनी चाहिए, किसी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, वहां पे ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी के क्लियर कट कि इसमें तो सर्जरी होनी है, उसमें कुछ नहीं होता। कुछ रिलेटिव इंडिकेशन होते हैं जिसमें कि सर्जरी किए बगैर भी काम चल सकता है और करके भी, जिसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। इसको मैं करप्शन पे नहीं मानता हूं। बात आती है उसके नीचे, पेशेंट कहां से आ रहा है, पेशेंट किससे आ रहा है, उसको कितने % रेफर किया जाएगा,
कितने % उसको कट दिया जाएगा। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, सब जगह है। और एक चीज मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी फ्लैट को बेचे जाने और खरीदे जाने की बात हो रही हो, जिसमें किसी प्रॉपर्टी डीलर का कोई कमीशन बंधा हुआ हो। और ये हम बात कर रहे हैं लोगों के इलाज जहां हो रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की, जहां लोगों की, जहां ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हैं, उन जगहों की आप अंदाजा लगाएं ये करप्शन हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या हो चुका है। और क्या हम अब भी आंख बंद किए हुए बैठे रहेंगे? पॉलिसी लेवल पर सुजाता जी ने बहुत काम किया है। के मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुजाता जी से, क्योंकि अभी तक हमारी अच्छे से बात नहीं हो पाई, उम्मीद करें अब उनकी आवाज हम तक साफ पहुंचेगी। सुजाता जी, क्या ये ऐसी बीमारी और महामारी बन गई है जिसकी चपेट में खुद डॉक्टर्स आ गए हैं, पूरा सिस्टम आ गया है, और सिवाय घुटने टेक देने के क्या इस सेक्टर के पास कोई चारा भी नहीं बचा है? मैं नहीं मानती हूँ कि सभी डॉक्टर लोग लालच में पड़े हुए हैं। काफी लोग हैं, काफी क्या, मैं समझती हूँ कि आधा 30% तो अपना काम कर रहे हैं। अब एम्स में देखिए कितना 10,000 लोगों की सेवा हो रही है रोज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। तो ये नहीं है कि सभी लोग लालच में हैं, पर ये ठीक है कि हमारे देश में थोड़ा ये करप्शन ज्यादा ही है। सुजाता जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये माना कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो माना की सेवा में लगे हुए हैं, माना कि पूरे सेक्टर को इस तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर मैं मरीज हूं, मेरा अगर किसी ऐसे डॉक्टर से वास्ता पड़ गया और उसने मेरा इस तरीके से अपने लालच के लिए तिया पांचा कर दिया, तो मेरा तो यूनिवर्स मेरे लिए तो 100% वही है ना। फिर मैं ये क्यों मानूं कि इस सेक्टर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भलाई में भी लगे हुए हैं? अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है कि जो करप्शन हम कह रहे हैं, इंश्योरेंस के वजह से भी थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में जो थर्ड पार्टी पेमेंट होती है तो मरीज को नहीं मालूम है कि कितना पैसा किसके लिए देना है। और यहाँ पे डॉक्टर्स और इंश्योरेंस वाले जड़ के दे गेट टुगेदर एंड वहां पे कल्यूजन होती है और पैसा बनाना ये ज्यादा ही हो रहा है। तो अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एक तरफ जहां हमारे देश में माना जाता है सुजाता जी कि हेल्थ इंश्योरेंस हर एक आदमी के लिए होना चाहिए और यही एक स्वस्थ भारत की तरफ आगे जाने वाली राह है, तो क्या इससे भी जहां जिन जगहों पर बदनीयती है और करप्शन की तरफ जो लोग जाना चाह रहे हैं, वो यहां से भी वही राह निकाल लेंगे क्या? हमारे साथ डॉक्टर नंदी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन दिल्ली से आरपी शर्मा साहब हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपनी बात कहिए। वैसे साहब, मैंने अपना घुटनों का ऑपरेशन कराया था फोर्टिज हॉस्पिटल में, डॉक्टर महाजन ने किया था। सिंस दैट डे पता नहीं क्या बात है, दोनों घुटने खराब है और साथ में कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी तक पता नहीं क्या ठगी की है, क्या नहीं किया है। पहले तो कह दिया कि बहुत अच्छा है, ठीक हो जाओगे आप, उसके बाद से मेरी हालत खराब है, मैं नहीं चल रहा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है शर्मा साहब, और ये भी मुमकिन है कि डॉक्टर्स ने ठीक तरीके से उनका जो मैनुअल है, उनकी जो पढ़ाई है, उस ढंग से आपका ऑपरेशन किया हो। कई सर्जरीज ऐसी है जिसमें सक्सेस रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये भी मुमकिन है कि यहां सक्सेस रेट तो छोड़ दीजिए, ये हो सकता है कहीं मुनाफे की वजह से कहीं कोई गोरख धंधा हुआ। अब इस बात से हर किसी को ये लगेगा कि हो सकता है मेरे साथ भी ये हुआ हो डॉक्टर साहब, और ये बात बड़ी अलार्मिंग हो जाएगी। इसका तो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास नहीं है। ये तो किस्मत के ऊपर ही जाना पड़ेगा कि आपका इलाज जो जरूरी था वही किया गया कि बिना जरूरत के किया गया। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो बार बार एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो बीएमजे की रिपोर्ट की बात की जा रही है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, लेकिन इसका एक एंगल, मैं डॉक्टरों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये फॉरेन का डॉक्टर आके यहाँ रह के उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं है, क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में जो सर्जरी, हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा है। ये बात इस तरफ भी जा रही है कि क्या मेडिकल टूरिज्म हमारे देश में बढ़ने की वजह से और प्रतिस्पर्धा की वजह से विदेश के किसी डॉक्टर ने इस तरह का खुलासा किया हो सकता है क्या? ये इस तरफ भी बहस जा सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नंदी का रुख हम करें। डॉक्टर नंदी, क्योंकि आप लोग खुद जामिन हैं और आप लोग अपने मुंह से ये बता रहे हैं, डॉक्टर के मिश्रा भी इस तरफ इशारा तो कर रहे हैं कि यह मुमकिन है, लेकिन वो जानते हैं कि यहां के सिस्टम में ऐसा है, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम उस तरफ अभी क्यों जाएं? हम तो ये बात करें कि हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। सब डॉक्टर तो खराब नहीं है, बिल्कुल मानते हैं जो डॉक्टर्स। हाँ, और मैं तो मेडिकल टूरिज्म के बहुत अगेंस्ट हूं, क्योंकि पहले वो अभी तो गरीब आदमी को तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है कई जगह में, और अमीर आदमी को तो ट्रीटमेंट मिलता है
समटाइम्स अच्छा प्राइवेट अस्पताल में। अभी उसके ऊपर मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, उसके ज्यादा पैसा देते हैं और सारा अस्पताल अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मेडिकल टूरिस्ट आने के लिए, केटर करने के लिए। एक दूसरी बड़ी बात यहां ये उठाई गई रश्मि कि ये असल में क्योंकि अब ज्यादातर लोगों का इंश्योरेंस होने लगा है, लोग मेडिकली इंश्योर्ड हैं, और क्योंकि वो पैसा उधर से आना है, क्या इसलिए भी अनावश्यक टेस्ट्स और अनावश्यक ऑपरेशन, सर्जरीज और अनावश्यक इलाज, ये इसका भी चलन हो गया है क्या? अब देखिए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के आते के साथ ही बीमारी भी बढ़ गई, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि डॉक्टर अर्ली डिटेक्शन भी करने लगे हैं और जल्दी से जल्दी अब ट्रीटमेंट भी होने लगा। और बात करें खर्च की, तो बट ऑब्वियसली खर्च भी बढ़ेगा उसमें, लेकिन हम यहाँ पे एक और रिपोर्ट का हवाला यहाँ पे देंगे जो डॉक्टर नंदी के कलीग्स ने ही किया है। थोड़ी देर पहले हम हो सकता है थोड़ी देर बाद उनके कमेंट्स को भी दिखाएं। ये मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, बहुत ही नामी गिरामी अस्पताल का मामला है ये पूरा, और उस अस्पताल पे ये आरोप लगाया गया है, जो बहुत ही नामी अस्पताल है मुंबई का, कि उन्होंने अपने आसपास के एरिया में कुछ ऐसे फॉर्म्स बांटे जो शर्मसार करते हैं, एक तरह से मेडिकल फर्टेनिटी को कहते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में ये लिखा हुआ था और ये खुली छूट मिली थी डॉक्टर्स को कि आप अपने एरिया से पेशेंट पकड़ के लाइए, पेशेंट लेके आइए। अगर आप साल में तकरीबन 500 पेशेंट हमारे यहां भेजते हैं तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए चले जाएंगे। अगर आप इतने पेशेंट भेजते हैं तो 1 लाख और 1,75,000 और 2 लाख तक अमाउंट जा सकता है। इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को डॉक्टर नंदी के कहने पे ही सख्त हुई है और ये पूरा मामला कोर्ट में है। बहुत ही जाना माना अस्पताल है। ये चीज तो तब है जब ये सामने आ चुकी है। ये मामला हर जगह चल रहा है, टाउट्स हर जगह एक्टिव है, जो आप बता रहे हैं दलाल सब जगह एक्टिव है और उनकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से ही ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि हां इसकी वजह से भी ऐसा है। टारगेट पूरा करने पर सेल्स में आपने सुना होगा किसी को गोवा भेजा जाता है, किसी को बैंकॉक, लेकिन यहां भी आपकी जिंदगी टारगेट पर ही चल रही है। सीतामढ़ी से अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एक दर्शक। अरुण कहिए। जी कहिए। बताता है जी कुछ दिन पहले हमारे तबीयत खराब हो गया पीएमसीएच का अपना अनुभव बता रहे हैं अरुण, और उनको भी वहां कुछ ऐसा ही देखने सुनने को मिला था। अरुण, आपकी बात साफ अगर हम तक पहुंचती तो पूरे तौर पर हम समझ पाते और सुनते आपको, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन समय पर यह सबसे बड़ा खुलासा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ खुलासा और सबसे बड़ी गवाही जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।